बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग प्रथम भाग महोपनिषद अध्याय 2। भारो विवेक नहे शास्त्रम भारो ज्ञानम चौरागिनः अशान्तस्य मनोभारो भारो अनात्म विदो वपु। अविवेकी के लिए शास्त्र भार है, रागी के लिए ज्ञान भार है, अशांत मनुष्य के लिए मन भार है, और जो आत्मज्ञानी नहीं है उसको शरीर भार है। अध्याय 4। मोक्ष द्वारे द्वारपाला से चतुर्वार है परिकृता समो विचार है संतोष चतुर्थ साधु संगम। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं, सम, विचार, संतोष और साधु संग। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणाम बिना। सद्गुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहजावस्था दुर्लभ है। भिद्यते हृदय ग्रंथि सिज्जन्ते सर्व संशय क्षयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। परे से परे को परमात्मा को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग द्वितीय भाग। परमाराज श्री सद्गुरु महाराज की वाणी। सत्संग योग द्वितीय भाग संत कबीर साहब की वाणी। साधो भाई जीवत ही करो आशा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा। जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा। जियत कर्म की हासन काटी मुए मुक्ति की आशा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। अब मिला सो तब मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। अब मिला तो तब मिलेगा,
मिलेगा, नहीं तो जमपुरवासा। साधो भाई जीवत ही करो आशा, दूर दूर ढूढ़े मन लोभी, मिटे नगर तरासा। दूर दूर ढूढ़े मन लोभी, मिटे नगर तरासा। साधु संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फासा। साधो भाई जीवत ही करो आशा, सत गए सत गुरु को चीन्हे, सतनाम विश्वासा। सत गए सत गुरु को चीन्हे, सतनाम विश्वासा। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग चतुर्थ भाग, परमाराज श्री सद्गुरु महाराज की वाणी। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। कछुई की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जगे नाश का विश्वास हो, भव पास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। कछुई की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। वैराग युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। सत्संग घर में वास हो, भव पास क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। सत बरत में दृढ़ हो, कोई साप क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु फिर से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु
मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करना बिंबो बार धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मुझे कछुना बताए मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है तुझको तेरा तुझको सौंपते क्या लागत नहीं हो तीन लोक खंड में गुरु से बरान को करता करे न कर सके गुरु करे सो ऊंचे आसन पर आसी कण कण में जाप ब्रह्मदेव पर महाराज आनंद से सिरे विभूषित सदगुरु महाराज के चरण कमलों में सत नमन सत्संग में तुम्हारे सत्संग प्रेमी सज्जन आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहन को मेरा कभी हम लोग यक्ष तत्व से एकत्र होकर के सत्संग में पधारे हैं। अभी समय कम अभाव के चलते थोड़ा संक्षिप्त में आगे बढ़ना चाहता हूँ। गुरु क्या चीज़ है, गुरु के विषय में लाल बाबा से भी सुने और हमारे मास्टर साहब जो हैं वो भी बताए, संत कबीर साहब, संत शिरोमणि कबीर साहब के सुने, सिकंदर लोधी के विषय में सुने और काशी नरेश का भी चर्चा किया गया। सिकंदर लोधी आए काशी नरेश के पास, वहीं पर जो है कबीर साहब का आश्रम भी था, उनका गुरु रामानंद साहब थे। तो काशी नरेश भेजे आदमी को कहने के लिए सिकंदर लोधी आए हैं, बुला रहे हैं। तो रामानंद साहब के की जो मांस मछली यानी अभक्ष्य भोजन करने वाला है उसके पास में नहीं जाऊँ। और वो जो संबदिया जो था जैसे बोले उसी तरह से आकर के सिकंदर लोधी को कह दिया। कुछ तो उनका चलती था, वहाँ से तलवार निकाले, पहुँच गए, हमारे तलवार को गला उड़ा दिए, गला और घर अलग हो गया। वहाँ से पूर्व वक्ता तो कहिए दिए, लेकिन थोड़ा सा हम साफ तो खून के बदला जो है दूध निकलना शुरू, ये देख करके सभी अचंभा में पड़ गए, सिकंदर लोधी भी, काशी नरेश। तो कबीर साहब को थोड़ा आने में विलम्ब हुआ था। कबीर साहब आए, एक दिखे नहीं ऐसा बात। कबीर साहब के क्या चाहते हैं, कहे गुरु महाराज इतना रूप हो गए, मान जाइए। तुरंत जो है सट गया और मना अपना शरीर में आ गए रामानंद साहब। तब सिकंदर लोधी काशी नरेश के उनसे बढ़ करके यही न है। तब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, ये तो शिष्य का जो है बड़प्पन के लिए वो अपना लीला कर रहे थे। गुरु जो है, सदगुरु जो है त्रिकालदर्शी हैं। रोज हम लोग आते हैं, तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बरा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो। हम लोग जो है गुरु का नाम लेते हैं। गुरु किनका नाम लेते हैं? शिष्य का नाम लेते हैं। हमारे दादा गुरु बाबा देवी साहब जब अंतिम समय हो गया तो गुरु महाराज अस्वस्थ थे। उस समय में आश्रम से जो है अपना जो है और सब संत को वहाँ भेजे मिलने के लिए, सर से मिलिए। लेकिन बाबा देवी साहब क्या करते हैं कि मेरा लाला नहीं आए हमको देखने के लिए,
देखिए गुरु जो है अपना शिष्य को भेजते हैं शरीर छूटने के टाइम में, और वो जो है शरीर छूटने पर भी शरीर छूट जाता है, लेकिन वो जो है कण कण में व्याप्त रहते हैं, वो शिष्य पर जो है नजर रखते हैं। ऐसा गुरु है हमारे लाल बाबा। गुरु के विषय में कितना बोले, ये सब गुरु का ही प्रभाव कहा जाए। गुरु में जितना श्रद्धा और विश्वास रखेंगे उतना ही कम समय में जो है गुरु का जो है दया बरसे, कृपा बरसे। देखिए कितना कम समय में कितना गुरु सब ये बात बाबा जो है निकालते हैं। ये किनका कृपा है? गुरु का कृपा। तो अब आइए प्रसंग पर, समय नहीं है। सत्संग योग प्रथम भाग से पाठ हुआ। पाठ में आया कि पाठ में आया अविवेकी के लिए शास्त्र भार। जिसको विवेक नहीं है, क्या बात बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए शास्त्र भार। वो क्या जानता है? रामचरितमानस क्या है, श्रीमद् भागवत गीता क्या है, और सब वेद क्या है, क्या जानता है? उसको इससे मतलब क्या है? तो जो अविवेकी है उसके लिए शास्त्र भार है, और रागी के लिए ज्ञान भार है। रागी किसको कहते हैं? राग द्वेष करने वाला, एक दूसरे से जो है राग द्वेष करने वाला, जलना, उसके लिए ज्ञान भार है। उसको ज्ञान कहाँ से आए? ज्ञान आने का सवाल ही नहीं होता है। ये जो है महोपनिषद, उपनिषद का अंश है, उसी से पाठ हुआ है। और कहते अशांत मनुष्य के लिए मन भारी। अशांत मनुष्य रहता है, कभी कभी हम अपने को लेते हैं, कभी अशांत रहता है। अशांत किसको कहते हैं? तरह तरह का चिंता लगा हुआ है। जब रहते हैं कुछ बोलने का मन नहीं करता है, मन भार रहता है। वैसे भी घर में भी कोई उलझन रहता है तो उसको भी मन भार रहता है। और अंत में है जो आत्मज्ञानी नहीं है उसके लिए शरीर भार है। आत्मज्ञानी नहीं, उसके लिए शरीर भार है। ये शरीर भार है। और जो आत्मज्ञानी हो गए उस शरीर को नहीं मानते। शरीर कुछ नहीं है, इससे शरीर में रहने वाला जब निकल जाता है शरीर को कोई नहीं, तो शरीर के लिए नहीं। अभी पाठ में सुने कि घर से अलग कर दिया, लेकिन कोई चिंता नहीं। फिर जो है कृपा वैसा हुआ गुरु का, सब बने वैसे हो गया। और आगे पाठ में आया मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं। मोक्ष हम लोग जो साधना करते हैं और कर रहे हैं, इसलिए मोक्ष के लिए उस द्वार जाने के लिए 4 द्वारपाल है। बताया गया है सम विचार, संतोष और साधु संग। तो शास्त्र में तो दिया गया है सम विचार, संतोष, साधु संग। लेकिन भक्त सब कहते हैं जब तक कि साधु संग नहीं करेंगे तो संतोष नहीं होगा, और विचार नहीं बदलेगा, और समता प्राप्त भी समता प्राप्त भी नहीं आएगा। इसलिए पहले साधु संग करने के बाद में ही संतोष होगा, और विचार बदलेगा, और समता प्राप्त होगी। यही 4 द्वारपाल हैं। और आगे पाठ में हुआ दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभम सहजा अवस्था सद्गुरु करनाम। बिना सद्गुरु की कृपा से विषय त्याग दुर्लभ है। विषय क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिया को 5 विषय, 5 ज्ञानेंद्रिया की 5 विषय है। क्या सब विषय है?
रूप रस गंध स्पर्श और शब्द अपने आप बढ़ गया। 5 विषय है। रूप क्या है? रूप जो है दूसरे को देख करके आकर्षित होता है। ये आंख का विषय रूप है। रूप, रस, ये जिह्वा का विषय रस है। शब्द कान का विषय शब्द है। गंध नाक का विषय जो है गंध है। ये सब विषय है। ये विषय वासना ही है। कहते हैं कि जब तक गुरु की कृपा नहीं होगा विषय त्याग दुर्लभ है। दुर्लभ कठिन से दूर होने वाला। और तत्व दर्शन दुर्लभ है। तत्व दर्शन जो हम लोग ध्यान करते हैं वो भी दुर्लभ है। अपने मन से ध्यान करेगा कभी सफलता नहीं होगा। और सहजा अवस्था वो जो समाधि में जाता है वो सभी जब तक गुरु की कृपा नहीं होगा तो दुर्लभ है। और आगे पाठ में आया परे से परे परमात्मा को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि टूट जाता है। सभी संशय नष्ट हो जाते हैं। जब साधना में परमात्मा का झलक जब देख लेता है उस ओर जब बढ़ने लगता है तो संशय सब मिट जाता है। वो जो है समझने लगता है ये माया का नगरी है, ये कुछ नहीं है, वही सब है। और पाठ हुआ सत्संग योग द्वितीय भाग में कबीर साहब की वाणी का पाठ हुआ। कबीर साहब कह रहे हैं कि साधो जीवत ही करो आशा। साधो किसको कहते हैं? साधु यहाँ पर जो साधना करते हैं सभी साधु हैं जो सत्य विचार पर चले हैं। सबके सब साधु। ऐसा नहीं कि जो जोरावस्था पाल लिए वस्त्र पहन लिए वही साधु है, नहीं। कबीर मत में है कि सादा भेष में। राधा स्वामी मत में भी देखे हैं पहुँचल संत को एकदम सादा भेष। तो साधु संत जो है सादा भेष में भी हो सकते हैं, सब में होते हैं। तो संत का पहचान जो है संत ही कर सकते हैं। कहते हैं साधो भाई जीवत ही करो आशा। जीवत में जो आप कर लिए वही साथ जाएगा। मरने पर जो कहता है मुक्ति, वो मुक्ति नहीं है, वो झूठा है जो कहता है मरने के बाद मुक्ति। और सत्संग योग चतुर्थ भाग में परमाराज श्री सदगुरु महाराज की वाणी का पाठ हुआ। सदगुरु महाराज कहते हैं गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे। कछुए की दृष्टि हो जंजाल क्या। जिसको गुरु भगवान में हरि में प्रीति हो गया है उसको कोई काल नहीं बिगाड़ेगा। साईं बाबा के विषय में प्रवचन में पढ़े। साईं बाबा जो है जम्मू कश्मीर में सत्संग प्रचार में भ्रमण में थे। संयोग ऐसा हुआ कि गाड़ी जो है रोड से थोड़ा कट गया और साईं बाबा गुरु पर ध्यान तो हर वक्त रहता ही था। तो गाड़ी जो है एक छोटा सा पेड़ जो कि उस पेड़ जो है भार नहीं थाम पाता, पेड़ से लग करके रुक गया। तो ये बात उजागर कब हुआ? उसी समय में जो है गुरु महाराज यहाँ थे, आश्रम में थे। तो गुरु महाराज तो जो संत होते हैं त्रिकालदर्शी हैं, बैठे हैं, कहाँ कहाँ का दृश्य देख ले, कहाँ कहाँ का बात जो है दिल का बात मन का बात वो कह देते हैं। तो गुरु महाराज यहीं से लगाए अपना दीवार में जो है अपना लाठी रखे थे, लाठी लगा दिए थे, गिरो तो कैसे गिरता है। तो सभी जो है यहाँ पर भक्त जो थे अचंभा में पड़ गए कि गुरु महाराज दीवार में लाठी लगाते हैं, गिरो तो कैसे गिरता है। जबकि साईं बाबा आए 4-5 दिन के बाद में जब आए आश्रम में कहानी कहने लगे
हम तो बच करके आ गए। गुरु महाराज की कृपा ही कहा जाए कि अनहोनी हो गया। एक छोटा पेड़ था जो को भार भी गाड़ी का नहीं थाम सकता था, उसमें अटक गया, नहीं तो कतना खाई में चले जाते। तो कहने लगा कि कौन दिन का बात है, तो दिन भी बताए कितना समय का, इतना समय नहीं। तब के गुरु महाराज ऐसे ऐसे यहाँ पर किए, बैठे बैठे गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, काल भी नहीं बिगाड़ सकता। तब कैसे कछुए की दृष्टि हो, जंजाल के कछुआ जो है उसके दृष्टि की तरह ध्यान करना चाहिए। कछुआ जो है सूखा में अंडा देता है और पानी में रहकर अंडा को सेवता है, तब वो परिपक्व होता है अंडा। और सब जो है चिड़िया चुनमुन जितना पक्षी है, अंडा जितना है वो जो है उस पर बैठ करके सेवता है। कुछ दिनों के बाद में उसमें जो है बच्चा जो है परिपक्व होता है, तब अंडा देता है। तो कहते हैं कछुए की दृष्टि, वैसा दृष्टि बनाइए और ध्यान कीजिए, तब जो है गुरु महाराज का लाभ दिखेगा। पाठ तो बहुत है लेकिन समय कम है, इसलिए चुप रहना पड़ता है। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की।